साथियों, मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आपके समक्ष भोजन पैगाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी एक बहुत ही वार्निंग रिपोर्ट जो कि भोजन पैगाम पर प्राप्त हुई है, बहुत ही एक दर्दनाक घटना है। घटना क्या है, इस संबंध में कुछ बताने से पूर्व मैं चाहूँगा कि भोजन पैगाम को यदि आप घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, ये घटना राजस्थान की है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान का जिला जनपद सिरोही, थाना पिंडवाड़ा। कंप्लेनेंट का नाम है राकेश चुंडावत। राकेश चुंडावत ने पंकज अग्रवाल की एक प्रीमिसेस किराए पर लिया हुआ है और वहाँ पर वो अपना अस्पताल चला रहे हैं। श्री साईं हॉस्पिटल के नाम से ये अस्पताल जन कल्याण का कार्यक्रम करता है और कई वर्षों से ये बड़ी शांतिपूर्वक चल रहा था। अभी कल रात की घटना है कि पंकज अग्रवाल ने अपने कुछ गुंडों को साथ में लेकर के अस्पताल पर हमला कर दिया और रमेश चुंडावत तथा उसके अन्य साथियों को गंभीर चोटें आई हैं। उनके सर पर निशान हैं, उनके फोटो भी दिखाई दे रहे हैं और ये धमकी दी है कि ये अस्पताल जो किराए की बिल्डिंग में खोला हुआ है और जिसके वो मालिक हैं, तुरंत खाली कर दें, वरना खैर नहीं। इन्होंने कहा कि भाई इसके लिए एक व्यवस्था भी है, कानून भी है, हम उसका सहारा लेंगे, लेकिन जो पंकज अग्रवाल और उसके जो साथी लोग हैं, उन्होंने कहा कानून अपने स्थान पर है, हमें कानून से कोई लेना देना नहीं, जगह हमारी है, हम अपनी खाली करा के रहेंगे, ये जल्दी से जल्दी खाली करके चले जाइए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। उन लोगों ने अपने बचाव पक्ष में पुलिस को कंप्लेंट की, संबंधित अधिकारियों को शिकायत की, थाने में शिकायत की गई, लेकिन कोई मौके पर नहीं आया, ना उनकी कोई बात सुनी गई। हुआ ये कि रात में उन लोगों ने धावा बोल दिया और इन लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा, खून खच्चड़ हो गया, गंभीर चोटें आई हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमा रजिस्टर नहीं किया गया है। साथियों, जहाँ तक किराएदारी का सवाल है, एक एडवोकेट होने के नाते मैं ये बता सकता हूँ, यदि कोई किराएदार मकान या दुकान जो कुछ भी है खाली नहीं करता, तो उसके तहत कोर्ट में कार्रवाई की जाती है और कोर्ट को अधिकार है, ज्यूरिडिक्शन है कि उसमें माकूल फैसला देती है, वो खाली हो जाता है। लेकिन ये घटना ये बताती है कि किराएदार का कोई राइट नहीं होता, हक नहीं होता। जब चाहे तब उसे किराए पर बिल्डिंग दे दे, जब चाहे, जब मर्जी चाहे तब खाली करा ले। इस व्यक्ति ने बड़ी मेहनत करके ये श्री साईं हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश किया, चलाया। जब चलने लगा तो ये पंकज अग्रवाल एंड अदर्स, उसके जो कोलीग्स वगैरह हैं, इन्होंने धमकी दी। धमकी देने के पश्चात ये कहा ये खाली करके चला जाएगा तो ये जमाया जो हॉस्पिटल है उसको हम चलाएंगे। इस मंशा से इन्होंने इस पर अटैक किया और इस घटना को संबंधित अधिकारियों तक जो कंप्लेनेंट है राकेश चुंडावत, उसने पहुंचाया भी। तमाम राजस्थान में सामाजिक संगठन भी हैं, बहुजन समाज के भी हैं, SC/ST के, OBC के, वहाँ पर भी पहुंचाया गया, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक बात सामने नहीं आई हुई है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सरकार BJP की हो चाहे कांग्रेस की हो, अत्याचार सब जगह होते हैं। किस पर होते हैं? वो बहुजन समाज के लोगों पर होते हैं, SC/ST पर होते हैं, OBC पर होते हैं, माइनॉरिटी पर होते हैं, आदिवासियों पर होते हैं और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। यही घटना इस चीज़ का प्रमाण है कि राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है और इससे पहले बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन या तो उनको दबा दिया जाता है अथवा बाद में कोई समझौता करा दिया जाता है। इस तरह से जो सफरर है
उसे न्याय तो मिल ही नहीं पाता है। साथियों, इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी ये न्यूज़ जा रही है, जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द इस व्यक्ति को प्रोटेक्शन दिया जाए और विधिवत जिन लोगों ने ये जुर्म किया है, उनको मारपीट की है, जबरन उनका सामान फेंका गया है, फेंकने की धमकी दी हुई है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसकी वजह से ये साई हॉस्पिटल जो पब्लिक का काम करता है, पब्लिक के लिए है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं यहाँ से प्रदान की जाती हैं, लेकिन ये सब जातिवाद का असर है। पंकज अग्रवाल जो कि एक श्रवण कम्युनिटी का व्यक्ति है, दबंग व्यक्ति है, तो ये नहीं चाहते कि कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति कोई काम ऐसा कर सके जिससे उसकी शोहरत भी हो और उसको कुछ आमदनी भी हो। इन्होंने पहले मकान इसीलिए दिया ये किराए पर कि ये जम जाएगा, उसके बाद इसको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। ये गलत है, ये एक ऑफेंस है और ये कानून के खिलाफ है। इसलिए जो अधिकारी हमारी बात को सुन रहे हैं, राजस्थान के और इस जिला जनपद सिरोही के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, एसएसपी हों, एसएचओ हों, चाहे कोई भी अधिकारी, संबंधित अधिकारी हों, उनका कर्तव्य बनता है, ड्यूटी भी बनती है कि संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार जो कंप्लेनेंट है राकेश चुंडावत, उसको प्रोटेक्शन दें, उसकी रक्षा करें और अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश में ये इस तरह का जो घटनाएं हो रही हैं संज्ञान लिया जाएगा, लोग सड़कों पर आएंगे और इस घटना का विरोध करने के लिए पूरे राजस्थान में एक इंकलाब दिया जाएगा, जिसकी वजह से राजस्थान के लोग निकलेंगे। और राजस्थान में एक ही नहीं, इससे पहले जातिवाद के आधार पर एक व्यक्ति को मूछें रखने पर उसको मार दिया गया, एक बच्चे को घड़ा का पानी छू लेने पर मार दिया गया, एक की ईंटों से सर फोड़ फोड़ कर हत्या कर दी गई। तो ये कहाँ हो रहा है? ये इस देश में हो रहा है जहाँ 75 साल हो गए देश को स्वतंत्र हुए, लेकिन जातिवाद जब तब था उससे ज़्यादा कहीं अब हावी हो रहा है। इसलिए साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा, इस जातिवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। यही डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि स्वराज हैज नो सिग्निफिकेंस विदाउट एस्टेब्लिशिंग कास्टलेस सोसाइटी इन इंडिया। लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए जिन लोगों को, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको तो इससे फ़ायदा होता है, बाकी जो 85-90% लोग बहुजन समाज के हैं उनका शोषण होता है, दमन होता है। इसलिए ये जो बहुजन समाज के लोग हैं इनको यूनाइट होकर के कम से कम अपने आपस में इस जातिवाद को ख़त्म कर देना चाहिए और आपसी भाईचारा, तालमेल बना करके आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक जनरल सामान्य वर्ग का सवाल है, उनका जातिवाद उनको मुबारक, उनका ऊंच नीच उनको मुबारक, जो बातें उनसे फ़ायदे में हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद हैं, वो उनको मुबारक। लेकिन बहुजन समाज का ऐसे कोई लेना देना नहीं। आए दिन गरीबों का शोषण होता है, दलितों का, SC ST का, OBC का, माइनॉरिटी का, आदिवासियों का। ये तभी उससे बचा जा सकता है जब ये समस्त बहुजन समाज के लोग आपस में मिलकर इस जातिवाद के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। साथियों, मेरी आवाज़ जो भी लोग सुन रहे हैं, जो इससे संबंधित अधिकारी हैं, मैं उनसे गुजारिश भी करना चाहूँगा कि इस कंप्लेनेंट को, बेचारा जो सफरर है, परेशान है, जिसकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी गई, जिसकी शिकायत नहीं सुनी गई, उसको न्याय दिलाने की कोशिश की जानी चाहिए और अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।